नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग कुछ वैसे सेंटेंस के बारे में जानते हैं जैसे हैज़ टू और हैव टू। तो वैसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस देखे होंगे जिसमें क्रिया के साथ लगा हुआ था ना है, नी है और ने है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हैज़ टू और हैव टू। क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है या ना पड़ता है, नी पड़ती है और ने पड़ते हैं। जैसे जाना है, जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है। इसका अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैज़ टू के बारे में। हैज़ टू कहाँ यूज़ करते हैं, तो हैज़ टू का यूज़ हम लोग ही, सी, इट और एनी वन नेम के साथ कर सकते हैं जैसे राम, श्याम, सीता। और हैव टू की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग, इसका यूज़ आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, टू और मोर देन टू नेम्स के साथ कर सकते हैं जैसे रमेश एंड राम, रीता एंड गीता एंड एटसेट्रा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मुझे जाना है या जाना पड़ता है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं आई हैव टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, तो हम इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं वी हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको किताब खरीदना है या खरीदना पड़ता है, उससे भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं यू हैव टू बाई अ बुक। नेक्स्ट जो है रोहन और सोहन को बाजार जाना है, देखिए यहाँ पे दो ठो है ना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं रोहन एंड सोहन हैव टू गो टू मार्केट। जब एक नाम आता है तो वहाँ पे हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब दो नाम आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज़ करने लगते हैं। अब चलिए कुछ वैसे सेंटेंस देख लेते हैं उस जिसमें हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं उससे। हम लोग जब एक नाम रहता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं, या ही, सी, इट इनमें से कुछ भी रहता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उससे भी हम लोग। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसे आज स्कूल जाना है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं ही हैज़ टू गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है राम को अब सोना है, देखिए यहाँ राम क्या है, राम एक नाम है तो उसके साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ कर सकते हैं राम हैज़ टू स्लीप नाउ। नेक्स्ट रमेश को अपना काम करना है, रमेश यहाँ नाम है तो इसमें हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं रमेश हैज़ टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट जो है मेरे भाई को तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे भाई क्या हुआ है, सिंगुलर हुआ थर्ड पर्सन का, उसके साथ भी हम लोग हैज़ टू का यूज़ करेंगे माई ब्रदर हैज़ टू टीच यू। तो इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक नाम की बात किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हमें नेगेटिव में ट्रांसफ़र करना है तो इसी के बाद हम लोग उसमें नॉट ऐड कर देते हैं। देखिए अब यहाँ भी वही किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे हम भी ये भी लिख सकते हैं हैज़ और नॉट को हैज़न्ट लिख सकते हैं और हैव और नॉट को हैवंट लिख सकते हैं। तो एक बात हमें हमेशा याद रखना होगा कि कहीं भी अगर हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अगर उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो इस भी के बाद नॉट लगा देते हैं। आइए कुछ इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। जैसे हमारा देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है मुझे अब आपसे नहीं बोलना है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आई हैवंट टू स्पीक यू नाउ। नेक्स्ट उसी को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं आई हैव नॉट टू स्पीक यू नाउ। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस है हम लोगों को हिंदी नहीं सीखना है, इसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं वी हैवंट टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट है आपको यहाँ से नहीं जाना है, आपको यहाँ से नहीं जाना है, यू हैवंट टू गो फ्रॉम हियर। तो हम लोग हैज़ नोट को हैज़न्ट लिख सकते हैं और हैव नोट को हैवंट लिख सकते हैं। ज़्यादातर स्पीकिंग में जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म ही बोले जाते हैं। अब चलिए इसके अगले कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसमें हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं, यानी कि हैज़न्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ उसे यहाँ नहीं रहना है, उसे यहाँ नहीं रहना है, इसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ही हैज़न्ट टू लिव हियर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है राम को नहीं सोना है, देखिए राम सिंगुलर है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं राम हैज़न्ट टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है अंजलि को पत्र नहीं लिखना है, ट्रांसलेट कर सकते हैं अंजलि हैज़न्ट टू राइट अ लेटर।
चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है QW प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं नोट की, तो अगर नोट आता है सेंटेंस में तभी हम उसको नोट लगाते हैं, अदरवाइज़ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस के पहले क्या आता है या लास्ट में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, और जब किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या आपको खाना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया हुआ, तो इसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, हैव यू टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ आपको क्या खाना है, इसमें बीच में क्या आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट हैव यू टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको खाना है क्या, इसमें देखिए लास्ट में क्या आया, तो इसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, हैव यू टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे क्या करना है, व्हाट हैव आई टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कब घर जाना है, व्हेन हैव यू टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश को क्यों नहीं बोलना है, वाई हैज़ रमेश नॉट टू स्पीक। नेक्स्ट है उसे कैसे लिखना है, हाउ हैज़ ही टू राइट। देखिए जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये बात हमें याद रखना होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के पहले या लास्ट में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, और जब सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे आता है तो उसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from